तो चलिए अभी हम ये पेज बिल्ड करना शुरू करते हैं क्लाइंट के कंटेंट के बेस के ऊपर। तो देखिए ये कंटेंट क्लाइंट ने दिया था, राइट, और हमको अब इसको अरेंज करना है इस साइट के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे आप देख रहे हो कुछ स्टेटमेंट इसने दे रखी है। फर्स्ट क्लास सेफ्टी सॉल्यूशंस गारंटीड, आवर एम टू प्रोवाइड टॉप क्वालिटी कस्टमर सर्विस। तो जैसे अभी अगर हमारा बना हुआ है होम पेज, तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने यहाँ पर किस तरह से इसको ऐड किया है। बेनिफिट के ऊपर हमने यहाँ पर फर्स्ट क्लास सेफ्टी सॉल्यूशन ऐड कर दिया है और एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस, राइट, यहाँ पे ऐड किया है। फिर टेस्टेड ट्यूसडे, राइट, इसको हमने अरेंज किया है यहाँ पर, राइट, इस तरीके से। देन कुछ एक डिड यू नो दिया था क्लाइंट ने, इसको हमने पहले यहाँ पर स्टैट्स बना के ऐड किया था, बट वो कंटेंट चेंज कर दिया। बट अभी जो हमारे पास है हम उसी को ही लेके चलेंगे, राइट, और अरेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो 5 सर्विस इंटेंडेड, इसको हमने यहाँ पर इस तरह से बैनर पे डाल दिया और पीछे एक इमेज लगा दी, राइट। तो अभी हम ये जो कंटेंट दिया है क्लाइंट ने इनिशियली, जो हमने जैसे बिल्ड किया, तो उसी को लेते हुए ही हम इसको एडिट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एडिट विद एलिमेंटर करना है पेज के ऊपर। तो आपकी साइट यहाँ पर ये एलिमेंटर में खुल जाएगा। तो आप पहली बार आप देखेंगे एलिमेंटर किस तरह से होता है। एडिटर बहुत ही इजी होता है। पहले अगर आपने कभी वर्डप्रेस में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत ही एडिटर होते थे जिसके अंदर पता नहीं चलता था कि साइट कैसी लगती है, और हमें बारी बारी देखना पड़ता था फ्रंट एंड में आके। तो यहाँ पर इसका बैक एंड ही ऐसा है कि आप इजीली साइट को जैसे जैसे आप एडिट करेंगे वो आपको वैसी वैसी दिखती रहेगी। तो हमने सिंपल कंटेंट कॉपी किया, इस पे क्लिक किया, यहाँ पर ये कंटेंट का एडिटर आ गया, इधर हमने पेस्ट कर दिया। जनरली हम यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है अगर आपका क्लाइंट ने वर्ड डॉक में कंटेंट दे रखा है तो उसका जो फॉन्ट वगैरह होता है वो कॉपी हो जाता है। तो जनरली आप कोशिश कीजिए इधर ही आके पेस्ट कीजिए, राइट। देन अब इसका देखो फॉन्ट थोड़ा बड़ा है, राइट। तो फॉन्ट को छोटा करने के लिए हम टाइपोग्राफी, यहाँ स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके टाइपोग्राफी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये साइज आप उसको ड्रैग करोगे तो ये देखो साइज आप जितना रखना चाहते हो उतना आप रख सकते हो। तो ऑलमोस्ट राउंड नंबर 42 दो लाइन में आ गया। इट्स लुकिंग गुड। अभी नेक्स्ट हम यहाँ से आवर एम इज टू प्रोवाइड, ये कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पर भी ये इसको विजुअल फॉर्म में मत रखना, क्योंकि वही मैं बता रहा था आपको, वर्ड डॉक से जब ये लगाते हैं हम यहाँ पर कॉपी करते हैं तो स्टाइलिंग कॉपी हो जाती है। और टेक्स्ट में जाके इसको आप पेस्ट कीजिए, इसमें कोई स्टाइलिंग वर्ड डॉक से कॉपी नहीं होगी। और विजुअल में आप देखोगे तो ये भी कंटेंट यहाँ पर अपडेट हो गया है। गेट हेल्प नाउ को आप चेंज करके लिख दो कॉन्टैक्ट अस नाउ, राइट। ये जो है इसके अंदर देखो एसईओ फ्रेंडली, हमने बाद में एसईओ करी थी इस साइट की ऑन पेज, लेकिन साइड बाय साइड अगर हम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे बाद में हमने हेडलाइन में ये ऐड किया, क्योंकि हम इस साइट को रैंक कर रहे थे। तो हेडलाइन हमारी, मैं ऑन पेज एसईओ का टॉपिक आगे कवर करूंगा। तो आपको बस इसका एक टिप याद रखना है कि हमारी H1 टैग जो होता है वो एक होना चाहिए जो कीवर्ड रिच हो। जिस कीवर्ड को हम टारगेट कर रहे हैं वो हमारा यहाँ पर नेचुरल फॉर्म वेल रीडिंग तरीके से हम इसको ऐड करें, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ये जो है ये एक टाइटल है और ये H1 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको S2 कर देंगे, राइट। आप देखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, इसका हमने साइज वगैरह सेट कर रखा है। और यहाँ पर ये आइकन लिस्ट की तरह दे रखा है, ये आइकन लिस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर अब ये देखोगे ड्रैग एंड ड्रॉप है, यहाँ पर सब एलिमेंट्स जो हमारे हैं एक एक करके हम धीरे धीरे कवर करेंगे धीरे धीरे। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव करने के लिए हम एक एक करके एलिमेंट को देखते हैं, सीखते हैं। तो हेडिंग ऐड करना है तो ये हेडलाइन को ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप कर दिया, राइट। और ये हेडलाइन अभी ब्लैक कलर में है। सिंपली पहले हम यहाँ पर ये हेडलाइन कॉपी जो हमने करी है पेस्ट कर लेते हैं, राइट। फिर इसका स्टाइल में जाके पहले इसका कलर देखिए, टेक्स्ट कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर पे क्लिक करोगे तो ये वाइट कलर हो गया। फिर इसका टाइपोग्राफी हमने साइज छोटा रखना है तो साइज हमने छोटा कर दिया। वेट हमने बोल्ड हो रहा है तो नॉर्मल कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये टाइटल टाइप सेट हो गया और इसको हमने H1 कर दिया। तो ये हमारा एक तरह से एसईओ फ्रेंडली थोड़ा सा टाइटल हमने ऐड कर दिया यहाँ पर। और देखो कितना इजीली यहाँ पर हमने बैनर को क्रिएट कर लिया है। सिंपल इसकी बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा था, ये एक साइट फ्री पिक जो 1000 रुपये महीना चार्ज करता है आपको, और कुछ प्रीमियम वेक्टर इमेजेस यहाँ से आप चूज कर सकते हो। शटर स्टॉक, बिग स्टॉक थोड़ा महंगा होता है स्टार्टिंग करने के लिए, राइट। तो अभी आप स्टार्ट करने के लिए फ्री यूज करो, लेकिन हमारा इसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो हम ये प्रीमियम ही यूज कर रहे हैं।
और आप यहाँ पर देखो कैसे हमने कुछ इमेजेस सिलेक्ट कर रखी थी। तो ये इमेज अभी, ये वाली इमेज हमने बैनर पे लगा रखी है। तो अभी के लिए कोई और इमेज देख लेते हैं कि कौन सी हम लगा सकते हैं यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल हम ये इमेज लगा सकते हैं, या फिर ये भी इमेज ट्राई कर सकते हैं, या ये इमेज। तो बेस्ड ऑन योर टेस्ट, जो आपको पसंद है आप वो इमेज लगा सकते हैं। तो अभी चलिए एक बार ये इमेज लगा के देखते हैं कैसी लगती है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर साइज देता है डाउनलोड करने का। तो बेकार ओरिजिनल आप 5000 पिक्सल की इमेज यूज़ नहीं करोगे, तो लार्ज साइज ही हम यहाँ पर डाउनलोड करते हैं। तो ये लार्ज साइज का इमेज हमने डाउनलोड किया, और इसको हम सीधा लेके जाएंगे फोटोफिया में, और फोटोफिया में फटाफट से इसको हम साइज इसका छोटा कर लेंगे, और शो इन फाइंडर करके हमने सिंपल ड्रैग ड्रॉप कर दिया। राइट, यहाँ पर इमेज में जाके एक्सपोर्ट एज जेपीजी, और 1920 का जनरली बैनर होता है, और इसका साइज आप 80 रख लो तो अच्छी खासी इमेज आ जाएगी। 240 केबी की हो रही है ये। इसको हम सेव कर लेते हैं, और भी जैसे हो गए टिप्स मैं आपको डेफिनेटली आगे दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप सिंपली हम इमेजेस भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर, राइट, इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया। राइट, और जो उसका लोकेशन था वहाँ पर ये सर्व करता है, ये हमने डाल दिया इमेज में भी। तो ये ऑन पेज एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिस है, जो आप अगर स्टार्टिंग से ही करोगे तो साइट क्लाइंट की अच्छी रैंक करेगी। तो जो भी कीवर्ड्स हैं जिस लोकेशन में वो कर रहा है, तो वो इमेजेस भी हम उसी अगर नाम से डाल दें, ये साइट काफ़ी अच्छी रैंक करती है। तो ऑन पेज एसईओ के टिप्स में आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़े थोड़े मैं आपको जैसे जैसे वेबसाइट बन रही है उसमें भी हम कवर करेंगे। राइट, तो अभी हमने यहाँ पर जाकर एलिमेंटर में, अब आपको ये देख रहे हो ये सेक्शन है, ये आपको दिखाएगा सारे सेक्शंस। यहाँ से भी नेविगेटर आप अगर नहीं आ रहा है तो इधर क्लिक करोगे, राइट, नीचे तो ये नेविगेटर आ जाएगा। यहाँ पर हर एक सेक्शन आप देख रहे हो ये एक एक करके दिखाएगा। तो इजीली यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस सेक्शन पे बैकग्राउंड इमेज लगी हुई होगी। तो हम जाएंगे स्टाइल में, आएंगे स्टाइल में, आप देखोगे यहाँ पर ये इमेज लगी हुई है। तो इस पे क्लिक करके सिंपली हम यहाँ पर अपलोड फाइल्स में जाएंगे, सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और जो अभी हमने बैकग्राउंड इमेज यूज़ करी है, डाउनलोड करी है, उसको हम अपलोड कर देंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो आप देखोगे ये इमेज इंपोर्ट हो गई है, लेकिन आप देखोगे वो इमेज थोड़ी डार्क थी, राइट, और ये इमेज थोड़ी ब्राइट है। तो यहाँ पर अभी क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है टेक्स्ट। तो इसके लिए ये एक और फीचर होता है यहाँ पर बैकग्राउंड ओवरले का। तो बैकग्राउंड ओवरले में अगर आप जाओगे तो इसके ऊपर ओवरले ऐड हो जाएगा। कलर आप देख रहे हो, तो ये ब्लैक हमने कर दिया इसको, राइट, थोड़ा सा कलर जो है ब्लैकिश हो गया, और हमारा टेक्स्ट अब रीडेबल हो रहा है। ओपेसिटी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो थोड़ा। यहाँ पर और भी आप अच्छे से खेल सकते हो, आप यहाँ ग्रेडियंट लगा सकते हो। देखो ग्रेडियंट ऑन करते ही ब्लैक और रेड का ग्रेडियंट आ गया है, राइट, और ये और रेड को अगर हम उल्टा कर दें, राइट, मे बी रेड को ऊपर ले जाएं और ब्लैक को नीचे ले आए, तो लेट्स सी कैसा लगता है। हमने ब्लैक को नीचे ले आए, रेड को ऊपर ले आए, और यहाँ से आप ऐसे ही थोड़ा सा खेल सकते हो ओपेसिटी के साथ और इनके साथ। तो देखो थोड़ा सा ग्रेडियंट हमने यूज़ कर लिया है अलग अलग शेड्स का, तो ये थोड़ा सा और अच्छा लगता है। यहाँ पर कुछ ब्लेंड मोड्स हैं, तो आप ये थोड़ा ट्राई कर लो। देखो इससे आप अलग अलग इफेक्ट्स आ जाएंगे, राइट, जो आप फोटोशॉप से डाल सकते हैं, या वो ज़रूरत नहीं होती है हमें फोटोशॉप से डालने की। कलर डॉट, सेचुरेशन, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से इजीली डाल सकते हो। तो जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगे वो आप चूज़ करके यहाँ पर लगा सकते हो, राइट। तो मे बी मुझे लुमिनोसिटी थोड़ा सा ठीक लग रहा था। इसके अंदर CSS फिल्टर भी होते हैं, इसमें आप उससे भी थोड़ा सा खेल सकते हो। ये ओपेसिटी पे इतना अच्छा नहीं काम करेगा जितना ये यहाँ पर, राइट, अगर हम लगाते हैं तो काम करता है, राइट। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है अभी। तो ये आप CSS फिल्टर से भी आप अगर देखोगे तो ये सैचुरेशन ऊपर जो ओपेसिटी लगी हुई है उस पर चेंज कर रहा है। तो जनरली हम बैकग्राउंड ओवरले पे भी इमेज ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी सिंपल नॉर्मल वो रखा है, तो हम इसमें हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं ओवरले के ऊपर, राइट। तो इमेज के कोई इफेक्ट्स होते हैं, जैसे अलग अलग शेप्स होती हैं और PNG इमेजेस ट्रांसपेरेंट, तो वो इसके ऊपर हम ओवरले से भी लगा सकते हैं और यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको इतना छोड़ते हैं। तो इससे आप डेफिनेटली आप प्ले अराउंड कर सकते हो। तो इतना हमने अभी बैनर क्रिएट किया है, और एक बार देख लेते हैं फ्रंट एंड में। तो आप देखोगे चेंजेस आपके साइड बाय साइड दिखने शुरू हो जाएंगे। देखोगे आप यहाँ पर थोड़ा सा हाथ कट रहा है,
तो इसके लिए एक बैकग्राउंड में हमने सेलेक्ट करना होता है। कवर ही है, जनरली हम कवर ही सिलेक्ट करते हैं और इसमें पोजीशन आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको बॉटम करके सेंटर कर देता हूँ तो बॉटम सेंटर, राइट, आप देखोगे ये अब नीचे की तरफ आ गया है तो बॉटम सेंटर अलाइन हो जाएगा ये। और यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इमेज इस तरह से कैसे रहेगी, राइट। तो जिस तरह से भी आप इमेज को अरेंज करना चाहते हो, आप कस्टम भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पर उसकी पोजीशन जिस तरह से आप रखना चाहते हो, राइट। लेकिन उसमें आप देखोगे कि अगर आप चेंज कर रहे हो तो इमेज थोड़ी बड़ी हो, राइट, क्योंकि आप इसकी वाई पोजीशन अगर आप चेंज करोगे ज़्यादा तो ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकती है, राइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होता है और अरेंज करने के लिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी इमेज का साइज़ ठीक हो। आप अगर कस्टम पोजीशन दे रहे हो वो बिग इनफ है कि आप उससे खेल पाओ, राइट। तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और एक और पोजीशन हम यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, मे बी सेंटर सेंटर। तो सेंटर सेंटर करके एक बार देख लेते हैं, जनरली वो भी अच्छी तरीके से काम कर जाती है। सेंटर सेंटर हमने किया तो ऑलमोस्ट बिल्कुल नीचे से भी नहीं आया ऊपर से भी नहीं आया, तो इट्स गुड, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए बैनर हमने सेट कर दिया है।